हाय वेलकम टू अकाउंटिंग उस्ताद। और मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि गोल्डन रूल्स को इजी वे में कैसे रिमेम्बर किया जा सकता है। तो अब हम उसी का ही कुछ छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए आपको अच्छे से डिटेल में दिखाते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था गोल्डन रूल्स को इजी वे में कैसे समझा जाता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर वीडियो को देखें। चलिए तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, उससे ज़्यादा आपको समझ आएगी। तो सबसे पहला एग्जांपल है डिप्रिसिएशन ऑफ कार फॉर 15,000, सेल्स 10,000 और सैलरी ड्यू। तो चलिए इसे बुक्स में और जनरल एंट्रीज कैसे किए जाते हैं वो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहला है डिप्रिसिएशन ऑफ कार। तो कार सपोज 1 लाख की है हमारे बैलेंस शीट में, उसका क्या हुआ, डिप्रिसिएशन हुआ है। तो डिप्रिसिएशन हम लोगों ने लेस की है 15,000, जिससे वैल्यू कार की रिड्यूस हो गई है और 85,000 आ गई है। और डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो हम लोगों ने एक्सपेंस में डिप्रिसिएशन शो की है 15,000, आप देख सकते हैं। सेकेंड वन है सेल्स बाय कैश। तो सेल्स हमारा इनकम है, तो इनकम में हम लोगों ने दिखाया 50,000। और सिमिलरली ये क्या है, कैश हमें रिसीव हुआ है। तो कैश क्या है, एसेट्स है, तो एसेट्स में भी 50,000 शो कर दिया है। थर्ड है सैलरी ड्यू। सैलरी एक एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस में हम लोगों ने 10,000 दिखा दिया है। सैलरी चूंकि पेमेंट नहीं हुई है इसलिए हम लोगों ने लाइबिलिटीज पे बुक कर दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। तो चलिए अब और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो जनरल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्रीज है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन एक्सपेंस नेचर का होता है और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया और टू कार डिप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, एसेट डिक्रीज हुआ इसलिए 15,000 क्रेडिट। सेकेंड वन देख लेते हैं, सेल्स हमारा कैश में हुआ है, तो कैश हमें रिसीव्ड हुआ है, तो एसेट्स बढ़ा है इसलिए डेबिट 50,000। और सेल्स इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो सेल्स हमारा बढ़ा है इसलिए इनकम में हम लोगों ने दिखाया सेल्स क्रेडिट हो गया। थर्ड वन है आपका सैलरी ड्यू। सैलरी एक एक्सपेंस होता है इसलिए सैलरी बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सैलरी में डेबिट किया है 10,000 से। और क्या है, सिमिलरली लाइबिलिटीज और स्टैंडिंग में हम लोगों ने दिखा दिया क्योंकि इससे पेमेंट इसका हुआ नहीं है, इसलिए क्या हुआ, लाइबिलिटीज भी हमारा बढ़ गया है। तो लाइबिलिटीज बढ़ने से क्रेडिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ आई होगी। ऐसे ही मोर इजी अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो इजी वे में आपको अकाउंटिंग समझाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।